तीनों पिरामिड्स के नीचे फैला हो सकता है। उनका कहना है कि काफरे पिरामिड के नीचे 8 शाफ्ट्स डिटेक्ट हुई हैं जो 650 मीटर अंदर तक जाती हैं और हर वर्टिकल शाफ्ट के इर्द गिर्द एक स्पाइरल स्टेयरकेस भी बना हुआ है। और सबसे हैरत अंगेज बात कि इन शाफ्ट्स के नीचे 2 बहुत बड़े चेम्बर्स बने हुए हैं जिनकी साइज 2 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी है। जहां पहले सिर्फ ये समझा जा रहा था कि पिरामिड्स फेरोज के मकबरे हैं, वहीं इन साइंटिस्ट के दावों ने हिस्ट्री की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई पिरामिड्स का असल मकसद कुछ और ही तो नहीं था। ईयर 1905 में इतिहास के मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला का कहना था कि पिरामिड्स अर्थ की इंटरनल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बनाए गए थे और इसी को फोकस करते हुए वो वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही मिस्टीरियसली उनकी मौत हो गई और अब इस नई सो कॉल्ड डिस्कवरी ने निकोला टेस्ला की थ्योरी को दोबारा से जिंदा करने का एक और मौका दिया है। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसी कोई डिस्कवरी की गई है तो उसका सबूत क्या है। सिर्फ एक रडार की मदद से उन्होंने अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का पता कैसे लगाया, और खास तौर पर वो रडार जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट में डिप्लॉय किया गया था। आसान लफ्जों में समझने के लिए हम एक नॉर्मल रडार की एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल रडार जमीन की तरफ सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है जो मुख्तलिफ चीजों से टकराकर वापस रडार में जाते हैं। रिसीव होने वाले सिग्नल्स जल्दी वापस आते हैं, जिसका मतलब है कि वो किसी ऊंची जगह से टकराए थे, और जहां जमीन गहरी होती है मतलब वहां से सिग्नल को रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजों की शेप्स और उनके डिस्टेंस का अंदाजा लगाया जाता है। पर मसला ये है कि ये सिग्नल्स सख्त चीजों जैसा कि पत्थर के अंदर नहीं घुस सकते और जमीन के अंदर भी सिर्फ चंद फीट्स तक अंदर घुस सकते हैं। तो फिर आखिर उन्होंने पिरामिड्स के 2 किलोमीटर नीचे तक स्ट्रक्चर्स कैसे डिटेक्ट किए। कोराडो मलेंगा और फिलिपो बायोंटी नामी साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने अर्थ की वाइब्रेशन